अपने घर के बाहर बैठी बैठी खिचड़ी खा रही थी कि वहाँ गौरी कौवे और कालू कौवा आ जाते हैं। चिड़िया, इतना छोटा सा पेट है तेरा, भला तू इतनी खिचड़ी कैसे खाएगी? मैं जैसे भी खाऊं तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से। अरे टूनी टूनी, तुम्हारे पीछे तो भूत है। टूनी मुड़कर पीछे देखती है कि तभी कालू कौवा टूनी की खिचड़ी उठाकर वहां से भाग जाता है और गौरी कौवी भी पीछे पीछे कालू के भागती है। दुष्ट कौवे, बुरे कौवे, मेरी खिचड़ी छीन कर ले गए। मैं बहुत मुश्किल से चावल का दाना लाई थी और कितनी मुश्किल से मैं दाल लाई थी। इतनी मेहनत की थी मैंने खिचड़ी बनाने में। कौवे पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर मजे से खिचड़ी खाते हैं। कालू जी, पेट तो भर गया, अब क्या करें? चलो जी, झरने पर जाकर मोटी मोटी चोंच से तोते को तंग करते हैं। कौवे झरने की तरफ जाते हैं। झरने पर फूलों की सुंदर परी बैठी हुई थी। सुंदर परी, उस टूनी चिड़िया ने मेरी से खिचड़ी छीन के खा ली और वह मुझे बहुत मारती है। मैंने कितनी बार सब पक्षियों से कहा कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, मगर पक्षी है कि समझते ही नहीं। सुंदर परी, आप भी मारे उस चिड़िया को, वो टूनी बहुत ही दुष्ट चिड़िया है। सुंदर परी गुस्से में उस टूनी की तरफ जाती है और कौवे भी सुंदर परी के पीछे पीछे चलते हैं। कौवे थोड़ी दूर जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। पहले खाई चिड़िया की खिचड़ी, अब पिटेगी टूनी सुंदर परी से। बहुत मजा आएगा अब टूनी को पिटता हुआ देखकर। टूनी चिड़िया, तुम बहुत बुरी हो, तुमने एक कौवे से खिचड़ी छीनकर खाई है। सुंदर परी, मेरा भरोसा और विश्वास करें, वह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही मेरी खिचड़ी छीनकर खाई है और मुझे मारा भी। वो सब मुझे बहुत मारते हैं और मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए वो सब मुझे मारते हैं। आप भी मार लो। टूनी को रोता हुआ देखकर सुंदर परी को टूनी पर बहुत दया आती है। टूनी चिड़िया, अगर तुम सच कह रही हो तो आप आज के बाद तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। जो भी तुम्हें मारने आएगा तुम उसे यह वाली कैंडी खिला देना और फिर देखना इस कैंडी का कमाल। ऐसा कहते हुए वह सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। कालू, यह क्या? वह परी तो टूनी चिड़िया के मारे बिना ही चली गई। अरे तुम चिंता ना करो, मैं कल अपनी चाची चील से पिटवाऊंगा उस टूनी चिड़िया को। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और कौवी चील के पहाड़ों पर जाती है। चाची चील, वह है ना छोटी टूनी चिड़िया, वह कहती है कि तुम बहुत गंदी हो और बहुत बुरी हो, और वह कबूतर से कह रही थी कि मुझे एक बड़ा सा डंडा ला कर देना, मैं डंडे से चील चाची को मारूंगी। अरे उस छोटी टूनी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वह मुझे मारे, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। वह चील गुस्से में टूनी चिड़िया की तरफ जाती है। चल कालू, चल जाकर टूनी चिड़िया का तमाशा देखते हैं। कालू और कौवे चील के पीछे पीछे जाते हैं। ओ टूनी चिड़िया, तुमने मुझे गंदी गंदी कहा और बुरी बुरी कहा। ये जरूर उन गवार कौवों की चाल होगी। चाची चील, मुझे मारने से पहले आप ये कैंडी खाकर मुंह मीठा कर लें, फिर मारना मुझे। चील टूनी से वह परी की दी हुई कैंडी लेकर खा लेती है और कैंडी खाते ही चील उसके ऊपर जादू का असर हो जाता है। मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं भूल गई हूँ। चील चाची, आप यहाँ काले कौवों को मारने आई थी है। दूर बैठी टूनी चिड़िया कौवों को मार खाता हुआ देखकर खूब हंसती है। अब मजा आया होगा इन कौवों को। अब तो ये कौवे हर रोज किसी न किसी से पिटा करेंगे। कालू बहुत मारा चील चाची ने, मेरी पूंछ पर मारा। गोरी, मगर ऐसा हुआ कैसे? चील तो चिड़िया को मारने आई थी। कालू, वो चील अब बूढ़ी हो गई है, शायद थोड़ी पागल भी। चलो हम अपने पुराने दोस्त गरजू बादल के पास जाते हैं और बादल से कहते हैं कि टूनी चिड़िया का घर तोड़ दे। जब चिड़िया के घर पर बरसात होगी ना तो वो बहुत रोएगी। हाँ।
कौवे भैया, मेरा घर टूट गया। वो ऐसे ही रोएगी। कौवा और कौवी अपने पुराने मित्र गरजू के पास जाते हैं। टूनी चिड़िया, ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश से तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया, इस पेड़ के पत्ते तोड़कर खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक बनाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। और मुझे भी तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो, बेघर हो और कमजोर भी हो। हमेशा ऐसे ही रहोगी टूनी। दुष्ट कौवे की बात का जवाब देते ही बिना टूनी वहाँ से चली जाती है। मम्मा मुझे डर लग रहा है। आसमान पर बादल की गरज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी की सजा मिली है जो अचानक से ये घर टूट गया। ऐसे गौरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन के घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद।